पर्सनली 3.2 क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है। और भी क्वेश्चन है जिन्हें करने हैं, तो जरा ध्यान दो। एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या करना है हमें, सबसे पहले मानना है, यानी का आंसर कौन सा है, तीसरे का तीसरा। तो मानना क्या है, माना एक बल्ले का मूल्य, क्योंकि सबसे पहले बल्ला बोला है सुन, तो बल्ले का मूल्य क्या मान लिया हमने, x रुपए। और एक गेंद, बाद में उसने गेंद खरीदी, तो एक गेंद का मूल्य क्या मान लिया हमने, y रुपए। चलो अब जरा ध्यान दो, केस बढ़ाते हैं। पहला केस बहुत ही आसान है। देखो कितने बल्ले, 7 बल्ले, 7 बल्ले कितने क्या मानना, x, तो 7x प्लस गेंदे कितनी है, 6 गेंदे 6, और गेंद को क्या मानना हमने, गेंद को क्या मान लिया, y। और कितने रुपए में खरीदी उसने, 3800 रुपए में। पहला केस तो यही है, 3800 रुपए में। और प्लस हमने क्यों किया यहाँ, क्योंकि दोनों क्या एक साथ खरीदे उसने। अब उसके बाद क्या करना, बाद में एक सेकंड केस और बनेगा, सेकंड केस। बाद में उसने क्या करा, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो यानी कि बाद में 3 बल्ले, तो 3 और बल्ले को क्या मान रखा, x, 3x प्लस और 5 गेंदे 5y, और कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपए में। लो जी, 2 समीकरण अपने पास बन गई। अब उसके बाद इन समीकरणों का करना क्या है, वही करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण सबसे पहले क्या करनी है, समीकरण फर्स्ट से एक बार इस समीकरण को उतार दो। 7x प्लस के 6y और बराबर कितना है, 3800। अब देखो क्या करना है, जो प्लस का 6y से इधर ले जाओ, तो यानी 7x बराबर 3800 माइनस 6y, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में। x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। समीकरण कौन सी बन गई है, समीकरण बन गई थर्ड। अब समीकरण वही, समीकरण थर्ड का मान, समीकरण किसका, इस थर्ड का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर। चलो सबसे पहले क्या रहा, 3, तो 3 गुणा, और x का मान कितना है, ये लिख लो 3800 माइनस 6y और बटा कितना है, 7, और ये क्या प्लस का बच क्या रहा, 5y, और बराबर कितना, 1750। अब क्या करोगे, देखो डिवाइड तो ये हो नहीं रहा, तो गुणा तो कर सको। अब 3800 की गुणा पहले 3 में होगी, तो 0, 2 0 की 2 0, 8 तिया 24 का 4, 2 3 तिया 9 और 2 11, और माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 छंग कितना हो जाएगा, 18y, और प्लस 7 की गुणा 5 में, 7 पंजे 35y, और बराबर 7 की गुणा ही किस में होगी, 1750 में। तो 0 की 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 7 49, 50 2 52 का 2 हासिल लगे 5, 7 एकम 7 और 5 कितना, 12, यानी ये गुणा करके आ जाएगी 12250। अब देखो कुछ नहीं है, 11400 तो झुका तो ही, यहाँ से ये जो 18 है 35y, मतलब 35y में से 18y गए, कितना बचेगा, प्लस का 17y, और बराबर कितना है, 12250। यो 11400 जो है ना, इसे इधर माइनस कर दो, यानी कि 17y बराबर, बहुत ही सिंपल है, माइनस के 11400। तो ये कितना बचेगा, 17y बराबर कितना बचेगा, इसमें से घटा के 850। अब जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, 850 बटा 17, और 17 पंजे 85, और 0 की 0, y का मान कितना आ जाएगा यहाँ, 50। लो जी, अब y का मान तो निकल गया। अब y का मान कहाँ रखना है, y का मान समीकरण कहाँ रख दो, y का मान समीकरण किस में रख दो, थर्ड में रखने पर। जरा ध्यान दो, x तो झुका तो ही, 3800 भी माइनस, और 6 गुणा y का मान कितना, y का मान कितना, 50, और बटा नीचे क्या है, 7। अब x बराबर 3800 तो झुका तो ही, और माइनस
यो 50 छेकी कितना हो जाएगा 300 और बटा 7। तो x बराबर बचा कितना 3800 में से 300 गए 3500, 3500 बटा 7 और 7 पंजे हुआ 35 और 2 जीरो की 2 जीरो, तो x का मान कितना आ गया 500। और जो हमने मानना था जरा ध्यान दो, एक बल्ले का मूल्य x का मान कितना है 500, यानी बल्ला कितने का 500 रुपए का हो गया। और एक गेंद का मूल्य y मानना था ना, तो y का मान कितना है 50 रुपए, तो गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपए। चलो जी अब क्वेश्चन अगला है, जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। अब इसमें क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी एक तो नियत भाड़ा है और एक क्या है अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब क्या, फालतू किलोमीटर में बोल रहा होगा ना, तो हाँ किलोमीटर में बोल रहा हूँ। अब क्या कर रहा, भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नियत भाड़ा, एक तो बोल दे सुनो नियत भाड़ा, और एक क्या है प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है। और फिर बाद में कंडीशन दी कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा। चलो जी सबसे पहले हम मानते हैं उत्तर नंबर कौन सा, चौथा। अब देखो क्या करना है, मान लो माना किसका, टैक्सी का, माना टैक्सी का नियत किराया लिख दो, भाड़े की जगह किराया क्या है x रुपए, ठीक है किराया रुपए में ही होगा ना, हाँ। अब उसके बाद क्या है, उसने कहा प्रति किलोमीटर भी ना, तो अतिरिक्त या बोल दो और प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया क्या मान लिया y रुपए। चलो इसके भी केस बनाओ। पहला केस क्या बोल दो सुनो, अब देखो क्या कहा, कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर के लिए कितना बढ़ा दिया उसने 105 रुपए। तो देखो x प्लस यानी किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला ना, 10 किलोमीटर, तो यानी किलोमीटर क्या मान रखा y, तो 10 y और बराबर कितने रुपए दिए, सुनो कितने रुपए दिए 105 रुपए। एक समीकरण तो बन गई ये। और सेकंड केस क्या है, आपको कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर और भाड़ा कितना दिया 155 रुपए। तो यानी x प्लस, क्योंकि नियत में तो नहीं बात कर रहा ना, प्रति किलोमीटर में बात कर रहा, तो इसी में ही जुड़ोगा 15y और बराबर कितना 155 रुपए। समीकरण क्या है 2। लो जी दोनों समीकरण बड़ी आसान तरीके से बन गई। अब करना क्या, वही काम करो, समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से एक बार उतार लो, x प्लस 10y और बराबर कितना है 105। ये 10y इधर भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 105, क्योंकि प्लस का तो कहेगा माइनस का 10y। लो जी समीकरण जस्ट कौन सी बन गई, थर्ड। अरे इस समीकरण थर्ड का मान कहाँ रखना है, समीकरण थर्ड का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर। चलो सेकंड में x की जगह कितना रखना है 105 माइनस 10y और प्लस का कितना है 15y और बराबर कितना है 155। अब कितना देखो 105 जो का, तो यहाँ आप ध्यान दोगे तो माइनस के 10y और प्लस के 15y, तो प्लस का 5y बचा और बराबर कितना है 155। ये 105 इधर ले जाओ तो यानी 155 में से घट जाएगा कितना 105, क्योंकि प्लस का तो माइनस का। अब 5y बराबर कितना बचा है यहाँ 50, और जो गुणा में बटे में, y बराबर 50 बटा 5 और 5 10 50, यानी y का मान कितना आ गया 10। अब y का मान करना क्या, y का मान जस्ट एकदम रख दो कहाँ, y का मान समीकरण किस में, समीकरण थर्ड में रखने पर। चलो जी थर्ड में रखते हैं, y की जगह कितना रखेंगे 10, यानी x तो झुका तू ही, आप समीकरण थर्ड है ना, हाँ x का मान x बराबर 105 तो झुका तो ही माइनस 10 और गुणा y का मान कितना है यहाँ भी 10 है, तो यानी x बराबर 105 झुका तो और 10 के गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, तो यानी x का मान कितना आ गया 5। लो जी यानी कि आप ध्यान दोगे तो नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया कितना आ गया 5 रुपए और प्रति किलोमीटर का किराया कितना आ गया 10 रुपए। अब क्या करना है, यानी उसने कहा एक व्यक्ति को कितने किलोमीटर जा रहा हो 25 किलोमीटर
जाने में किराया, किराया ही तो निकालना ना। हाँ, जब वो जा रहा 25 किलोमीटर यात्रा वो कर रहा तो उसको किराया ही तो निकालना। तो बराबर क्या होगा, x प्लस कितने किलोमीटर जा रहा, किलोमीटर जा रहा 25 किलोमीटर, और किलोमीटर को क्या मान रखा हमने, क्या मान रखा y, तो 25y। अब x का मान कितना है 5, इसमें रख दो, और 25 गुणा y का मान कितना है 10, इसमें रख दो। तो यानी कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दशम 250, और 250 और 5 कितना हो जाएगा 255। लो जी, 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे कितने किलोमीटर जाने के लिए, 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चन आपके 2 हो गए हैं, बहुत है, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ज़रा जिसको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस। तब तक के लिए बाय।